सोचिए, आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो आपकी जिंदगी में जहर घोल रहा है। कभी तानों से, कभी धोखे से, कभी आपके आत्मविश्वास को तोड़कर। आप चाहे जितनी मेहनत कर लो, चाहे जितना अच्छा सोच लो, पर उस शख्स की वजह से आपका जीना हराम हो चुका है। क्या कभी ऐसा आपके साथ हुआ है? हो सकता है वो आपका कोई सहकर्मी हो, आपका पड़ोसी हो, या फिर आपके अपने ही घर का कोई सदस्य। वो इंसान आपकी शांति छीन लेता है, आपकी नींद उड़ा देता है और आपको हर पल कमज़ोर महसूस करवाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमें ऐसे हालात में टूट जाना चाहिए? क्या हमें अपनी ज़िंदगी उन लोगों के हवाले कर देनी चाहिए जो हमें नीचे गिराना चाहते हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य की नीतियों की, जिन्होंने हजारों साल पहले ही बता दिया था कि जब कोई आपका जीना हराम कर दे तो आपको कैसा कदम उठाना चाहिए। और यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपके पास हर उस इंसान से निपटने का जरिया होगा जो आपकी शांति, आपकी इज्जत और आपका आत्मविश्वास छीन रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं चाणक्य नीति के वो रहस्य जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। पहचानो कि असली दुश्मन कौन है। दोस्तों, इंसान का सबसे बड़ा धोखा अक्सर वही लोग देते हैं जिन पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता है। चाणक्य ने कहा है, दुश्मन हमेशा दूर से हमला नहीं करता, कई बार वह आपके आसपास ही बैठा होता है और आपको पता भी नहीं चलता। सोचिए, आप मेहनत कर रहे हो, ईमानदारी से काम कर रहे हो, सबको खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी तरक्की रुक जाती है। आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे गिरने लगता है, क्योंकि कोई ऐसा है जो सामने तो मुस्कुराता है, मीठे बोल बोलता है, लेकिन पीछे से आपकी बर्बादी की साजिश रच रहा होता है। चाणक्य के समय में भी यही हुआ था। जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने तो उनके दरबार में ऐसे कई मंत्री थे जो सामने तो उनकी तारीफ करते थे, लेकिन पीछे से गद्दारी कर रहे थे। वो राज्य के फैसले दुश्मनों तक पहुंचा देते थे। अगर चाणक्य इन्हें पहचान न पाते तो पूरा साम्राज्य खतरे में पड़ जाता। चाणक्य ने एक बहुत ही गहरी बात कही थी, मित्र वही है जो आपके दुख में आपके साथ खड़ा रहे, और शत्रु वही है जो आपके सुख में भी आपको दुखी करने की कोशिश करे। इसका मतलब है कि असली दुश्मन को पहचानने के लिए आपको लोगों के शब्दों पर नहीं, बल्कि उनके कर्मों पर ध्यान देना होगा। क्योंकि शब्द तो मीठे हो सकते हैं, लेकिन कर्म कभी झूठ नहीं बोलते। जरा अपने जीवन पर गौर कीजिए। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपके सबसे करीब के लोग ही आपको बार बार कमजोर बना देते हैं? जैसे आपकी मेहनत पर पानी फेरना, आपकी सफलता पर ताना कसना, आपके सपनों पर हंसना, या फिर आपकी कमी को बार बार गिनाना। ये सब संकेत हैं कि वो व्यक्ति वास्तव में आपके भले का नहीं है। चाणक्य ने एक और नीति में कहा था, दुश्मन की सबसे खतरनाक चाल यही होती है कि वह खुद को आपका दोस्त साबित कर देता है। और यही वजह है कि पहचानना सबसे पहली कला है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों एक दूसरे को दोस्त कहते थे। पहला किसान हर बार दूसरे को खेती के गुर सिखाता, उसकी मदद करता, लेकिन दूसरा किसान उसकी जमीन का नक्शा चुपके से दूसरों को दिखाता और खुद फायदा उठाता। काफी सालों तक पहला किसान समझ नहीं पाया कि उसकी फसल बार बार क्यों खराब हो जाती है और उसका दोस्त कैसे अमीर होता जा रहा है। लेकिन एक दिन उसने देख लिया कि वही उसका असली दुश्मन है। उस दिन उसे समझ आया कि सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से है। दोस्तों, यही बात चाणक्य हमें सिखाते हैं। अगर कोई आपका जीना हराम कर रहा है तो सबसे पहले यह समझो कि वो कौन है, क्योंकि जब तक आप असली दुश्मन की पहचान नहीं करोगे तब तक आपकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। तो सीख यही है, कभी भी सिर्फ चेहरे की मुस्कान पर भरोसा मत करो। हमेशा लोगों के इरादों और उनके कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वही आपको बताएंगे कि कौन आपका सच्चा साथी है और कौन आपका असली दुश्मन। मौन को हथियार बनाओ। आचार्य चाणक्य ने कहा था, मूर्ख से बहस करने वाला खुद मूर्ख कहलाता है। यह पंक्ति छोटी है, लेकिन जीवन का बहुत बड़ा सत्य छुपा है। सोचिए, आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो हर वक्त आपको ताने मारता है, आपकी बात काटता है, या फिर बिना वजह आपको उकसाता है। अगर आप हर बार उसके जवाब में बहस करेंगे तो क्या होगा? वो और ज्यादा ताकतवर महसूस करेगा, क्योंकि उसने आपको परेशान करने का मकसद पूरा कर लिया। लेकिन अगर आप मौन साध लें तो वही इंसान धीरे धीरे अपनी बातों से खुद ही गिरने लगेगा।
यही कारण है कि चाणक्य मौन को सबसे बड़ा हथियार मानते थे। एक कहानी सुनिए। दरबार में एक बार किसी ने चाणक्य से कहा, आप तो बड़े ज्ञानी बनते हैं, लेकिन आपकी बातें समझ में ही नहीं आती। सारे लोग उस आदमी की तरफ देखने लगे। सबको लगा कि अब चाणक्य गुस्से में आकर कुछ जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मुस्कुराए और चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गए। कुछ देर बाद वही आदमी और जोर जोर से बोलने लगा ताकि चाणक्य प्रतिक्रिया दें, लेकिन जब सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो दरबार में बैठे लोग खुद ही उसे मूर्ख कहकर चुप कर आ गए। सीख क्या मिली? कई बार जवाब न देना सबसे बड़ा जवाब होता है। चाणक्य कहते हैं कि अगर आप हर पत्थर फेंकने वाले को जवाब देने लगोगे तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। जीवन में ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो आपका जीना हराम कर देंगे। उनका काम ही यही होता है, आपको उकसाना, आपकी ऊर्जा को खत्म करना और आपको आपके असली रास्ते से भटकाना। अगर आप हर बार उनकी बातों में उलझ जाओगे तो आपकी सफलता का रास्ता रुक जाएगा। लेकिन अगर आप मौन साध लोगे तो वो खुद ही हार मान लेंगे। सोचिए, अगर कोई आपके खिलाफ आग उगल रहा है और आप बिल्कुल शांत बैठे हो तो जलने वाला कौन होगा? वो इंसान जो लगातार बोल रहा है, क्योंकि आपकी शांति उसके अहंकार को तोड़ देगी। एक और कहानी सुनो। बुद्ध के समय में एक आदमी रोज उन्हें गालियां देता था। बुद्ध चुपचाप उसकी बातें सुनते और कुछ नहीं कहते। एक दिन वो आदमी थक कर खुद ही पूछ बैठा, मैं रोज तुम्हें गालियां देता हूं, फिर भी तुम चुप रहते हो, क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें तोहफा दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो तोहफा किसके पास रह जाएगा? तुम्हारी गालियां तुम्हारे पास ही रह जाती हैं। यही है मौन की ताकत। मौन का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं कर रहे। दोस्तों, जब कोई आपका जीना हराम करे तो हमेशा याद रखना, मौन गुस्से से ज्यादा ताकतवर होता है, मौन बहस से ज्यादा असरदार होता है, और मौन ही आपकी असली शांति का रक्षक होता है। तो अगली बार जब कोई आपको परेशान करे तो खुद से कहो, मुझे जवाब नहीं देना है, क्योंकि मेरा मौन ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। अपनी ऊर्जा को बचाओ। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जिस चीज से आत्मा दुखी हो उससे तुरंत दूरी बना लो। इसका सीधा अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई स्थिति या कोई आदत आपकी शांति छीन रही है तो वहां अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। दोस्तों, हमारी ऊर्जा ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। लेकिन अक्सर होता क्या है, हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करके, तानों पर प्रतिक्रिया देकर और फालतू लोगों को जवाब देकर अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। और जब सही समय आता है, जब हमें अपने काम, अपने सपनों और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होता है, तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं होता। एक उदाहरण सोचिए। मान लीजिए आपके पास रोजाना 100 ऊर्जा अंक, एनर्जी पॉइंट्स हैं। अब सुबह से ही कोई आपको परेशान करने लगे, आपको बेवजह उलझाने लगे, आप 40 से 50 अंक सिर्फ उस पर खर्च कर देंगे। फिर दिमाग में गुस्सा और तनाव लेकर आप काम पर बैठेंगे, पर वहां भी ध्यान भटकेगा। मतलब आपकी आधी ताकत बेकार चली गई। अब सोचिए, अगर रोज यही होता रहा तो आपकी असली क्षमता कब सामने आएगी? यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं, अपनी ऊर्जा का निवेश वहां करो जहां से परिणाम मिले। एक छोटी कहानी सुनिए। एक आदमी रोज गली से गुजरते वक्त कुत्तों से उलझ जाता था। कभी उन पर पत्थर फेंकता, कभी चिल्लाता, लेकिन कुत्ते फिर भी रोज भौंकते रहते। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा, तुम रोज अपनी ताकत कुत्तों पर खर्च करते हो, क्या तुम्हें लगता है कि कुत्ते कभी भौंकना छोड़ देंगे? आदमी ने कहा, नहीं। पिता बोले, तो फिर अपनी ऊर्जा उस काम में लगाओ जिससे तुम्हें फायदा हो। कुत्तों को भौंकने दो, तुम अपनी राह चलते रहो। यही संदेश हमें चाणक्य भी देते हैं। जीवन में हमेशा ऐसे लोग रहेंगे जो आपका जीना हराम करेंगे, कभी तानों से, कभी जलन से, कभी धोखे से। लेकिन असली समझदारी यही है कि आप उन्हें अपनी ऊर्जा चुराने न दें। अपनी ऊर्जा बचाने के लिए 3 तरीके। 1. अनदेखा करना सीखो, हर बात पर प्रतिक्रिया मत दो। 2. ध्यान और शांति का अभ्यास करो, रोज 10 मिनट शांत बैठो ताकि दिमाग स्थिर रहे। 3. केवल जरूरी लोगों पर ध्यान दो, जो आपको ऊपर उठाते हैं उन्हीं पर अपनी ऊर्जा खर्च करो। याद रखिए, आपका गुस्सा, आपकी चिंता और आपका तनाव सिर्फ आपको कमजोर करता है, लेकिन आपकी बची हुई ऊर्जा ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाती है। इसलिए जब भी कोई आपका जीना हराम करने की कोशिश करे तो खुद से पूछो,
क्या ये इंसान मेरी ऊर्जा के लायक है? अगर जवाब नहीं है तो उसे वहीं छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। दोस्तों, अपनी ऊर्जा को बचाना ही असली जीत है, क्योंकि जब आपकी ऊर्जा सही जगह पर लगेगी तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं पाएगा। 4. रणनीति से पलटवार करो। आचार्य चाणक्य कहते थे, दुश्मन को हराने के लिए सीधा युद्ध मत करो, पहले उसकी कमजोरी खोजो। यानी जब कोई आपका जीना हराम कर दे तो गुस्से में आकर तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, बल्कि ठंडे दिमाग से सोचो, उसकी चाल समझो और फिर रणनीति बनाकर पलटवार करो। सोचिए, अगर कोई आपको बार बार उकसा रहा है और आप तुरंत गुस्से में आकर प्रतिक्रिया देते हो तो किसका फायदा होगा? सामने वाले का, क्योंकि उसने आपको अपने इशारों पर नचा दिया। लेकिन अगर आप शांत रहकर सही समय का इंतजार करते हो तो आप पलटवार वहीं करोगे जहां उसे सबसे ज्यादा चोट लगेगी। यही चाणक्य की असली नीति थी। एक कहानी, जब सिकंदर भारत आया तो उसके पास विशाल सेना थी। सीधे युद्ध में उसका मुकाबला करना असंभव था, लेकिन चाणक्य ने रणनीति बनाई। उन्होंने भारतीय राजाओं को एकजुट करने की कोशिश की और वहां हमला किया जहां सिकंदर की सेना कमजोर थी। लंबा सफर, थकान और स्थानीय परिस्थितियां। सीधे टकराने की बजाय चाणक्य ने रणनीति का सहारा लिया। यही कारण है कि सिकंदर की सेना भारत में टिक नहीं पाई। सीख क्या मिली? जब कोई शक्तिशाली या चालाक व्यक्ति आपका जीना हराम करे तो उससे सीधा उलझने की बजाय उसकी कमजोरी पहचानो और वहीं से पलटवार करो। एक और उदाहरण, मान लीजिए ऑफिस में कोई सहकर्मी बार बार आपकी इमेज खराब करता है। अगर आप हर बार उससे भिड़ने लगोगे तो बॉस को लगेगा कि आप झगड़ालू हो। लेकिन अगर आप रणनीति बनाकर काम करो, जैसे अपने काम को और परफेक्ट बनाना, सबूत इकट्ठा करना और सही समय पर बॉस के सामने सच दिखाना, तो वही शख्स बुरी तरह एक्सपोज हो जाएगा। चाणक्य कहते थे, दुश्मन को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी ही चाल को उसके खिलाफ इस्तेमाल करना। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार लड़ाई करनी है। रणनीति का मतलब है सामने वाले की सोच को समझना, उसकी कमजोरी पकड़ना और वहीं प्रहार करना। जैसे शतरंज में जीतने वाला खिलाड़ी वही होता है जो सीधे मारने की बजाय धैर्य से चाल चलता है, वैसे ही जिंदगी में भी समझदारी से बनाया गया एक कदम आपको बड़ी जीत दिला सकता है। रणनीति से पलटवार करने के 3 तरीके। 1. सामने वाले की कमजोरी पहचानो। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, उसे नोटिस करो। 2. अपनी ताकत बढ़ाओ। जब तक आप खुद मजबूत नहीं बनोगे तब तक रणनीति काम नहीं करेगी। 3. सही समय का इंतजार करो, जल्दबाजी मत करो, सही मौके पर कदम उठाओ। दोस्तों, याद रखिए, जो आपका जीना हराम करता है उसका असली डर यही है कि एक दिन आप रणनीति से पलटवार करेंगे। इसलिए उसे उसकी चालों में उलझाओ और फिर वहां वार करो जहां उसे संभलने का मौका ही न मिले। 5वीं दूरी सबसे बड़ा इलाज है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, विष को विष से खत्म किया जा सकता है, लेकिन मूर्ख से दूरी ही समाधान है। यानी अगर कोई आपका जीना हराम कर रहा है तो हर बार उससे उलझना या लड़ना जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ा इलाज यही है कि आप उससे दूरी बना लो। सोचिए, आप रोज रोज किसी ऐसे इंसान से भिड़ते हो जो आपको ताने मारता है या आपकी बुराई करता है। क्या इससे उसकी आदत बदल जाएगी? नहीं, बल्कि वो और ताकतवर महसूस करेगा। लेकिन जैसे ही आप उससे दूरी बना लेते हो तो उसकी शक्ति खत्म हो जाती है, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया ही उसकी असली ताकत थी। एक कहानी, एक साधु रोज नदी किनारे ध्यान लगाता था। वहां एक बच्चा बार बार आकर पत्थर फेंकता और साधु को परेशान करता। साधु पहले उसे समझाता रहा, फिर गुस्सा भी किया, लेकिन बच्चा नहीं माना। आखिरकार साधु ने एक दिन नदी का किनारा ही बदल दिया और दूसरी जगह ध्यान लगाना शुरू कर दिया। बच्चा जब पत्थर लेकर आया तो उसे साधु वहां मिला ही नहीं। धीरे धीरे बच्चे को खेल का मजा ही नहीं आया और उसने पत्थर फेंकना छोड़ दिया। सीख ये है, हर समस्या का समाधान लड़ाई नहीं होती, कभी कभी बस दूरी ही काफी होती है। चाणक्य का सिद्धांत, मूर्ख से वाद विवाद मत करो, क्योंकि वह अपनी मूर्खता से तुम्हें भी हार मानने पर मजबूर कर देगा। मतलब ऐसे लोगों से उलझकर आप अपनी इज्जत, अपनी शांति और अपनी ऊर्जा सब खो देंगे। लेकिन दूरी बनाकर आप न सिर्फ खुद को बचाते हो, बल्कि सामने वाले को उसकी औकात दिखाते हो। जीवन में प्रयोग, अगर कोई रिश्तेदार बार बार आपको अपमानित करता है तो हर बार जवाब मत दो, बस दूरी बना लो। अगर कोई दोस्त आपकी तरक्की से जलता है तो उससे कम से कम मेल जोल रखो। अगर कोई सहकर्मी आपके पीछे चुगली करता है तो उससे सिर्फ काम की बातें करो, दोस्ती की नहीं। याद रखो, हर रिश्ते को निभाना जरूरी नहीं होता।
आपकी मानसिक शांति किसी भी रिश्ते से ज़्यादा कीमती है। दूरी बनाने के 3 फायदे। 1, आपकी शांति लौट आती है। जब आप बेवजह के शोर से दूर हो जाते हो तो मन शांत होता है। 2, आपकी ऊर्जा बचती है। अनावश्यक झगड़ों में ताकत बर्बाद नहीं होती। 3, सामने वाला कमज़ोर पड़ जाता है क्योंकि अब उसे आपकी प्रतिक्रिया नहीं मिलती। दोस्तों, जो लोग आपका जीना हराम कर रहे हैं उन्हें जवाब देने की ज़रूरत नहीं। सबसे बड़ा जवाब यही है कि आप उनसे दूरी बना लें और अपने रास्ते पर आगे बढ़ें। चाणक्य का स्पष्ट संदेश है, अगर किसी के साथ रहकर तुम्हारा मन अशांत हो तो उससे दूर चले जाओ, क्योंकि शांति ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, ज़रा ठहर कर सोचिए, हम सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर आता है जो हमारे सपनों के बीच दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। वो हमारा आत्मविश्वास तोड़ता है, हमारी मेहनत पर ताने कसता है और कभी कभी तो हमारी शांति तक छीन लेता है। ऐसा लगता है जैसे वो हर हाल में चाहता है कि हम सफल ना हों, खुश ना रहें और आगे ना बढ़ पाएं। लेकिन सवाल ये है, क्या सचमुच हमारी ज़िंदगी उस इंसान के हाथ में है? क्या हमारी खुशियाँ उसके इशारों पर टिकी हैं? या फिर हमारी असली ताकत हमारे अपने फैसलों और सोच में छुपी है? आचार्य चाणक्य ने कहा था, दुश्मन कभी बाहर से खड़ा होकर हमें नहीं हराता, वो तभी जीतता है जब हम भीतर से हार मान लेते हैं। यानी असली जंग हमारे मन के अंदर होती है। जो हमारा जीना हराम कर रहा है उसकी ताकत केवल उतनी है जितनी हम उसे दे देते हैं। अगर हम अपनी सोच, अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण कर लें तो दुनिया का कोई भी इंसान हमें रोक नहीं सकता। जिंदगी का सबसे बड़ा सच, दुनिया में हर किसी को खुश करना नामुमकिन है। आप जितनी मेहनत कर लो, कितनी ही ईमानदारी से काम कर लो, कुछ लोग फिर भी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका मकसद आपको गिराना नहीं है बल्कि अपनी हीन भावना को छुपाना है। याद रखो, जब लोग आपकी पीठ पीछे बातें करने लगें तो इसका मतलब है कि आप आगे बढ़ रहे हो। जब लोग आपको रोकने की कोशिश करें तो समझ लो कि आपकी रफ्तार तेज हो गई है। और जब लोग आपका जीना हराम करने लगे तो समझ लो कि अब आप सही रास्ते पर हो और आपकी चमक उन्हें चुभ रही है। जीत का असली तरीका चाणक्य हमें 5 चीजें सिखाते हैं। 1, पहचानो असली दुश्मन कौन है, क्योंकि जब तक पहचान नहीं होगी युद्ध सही जगह नहीं लड़ा जाएगा। 2, मौन को हथियार बनाओ, क्योंकि हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता, कई बार चुप्पी सबसे बड़ा वार होती है। 3, अपनी ऊर्जा बचाओ, क्योंकि अनावश्यक बहस और गुस्सा आपकी शक्ति को खत्म कर देते हैं। 4, रणनीति से पलटवार करो, क्योंकि समझदारी से जीता गया युद्ध हमेशा स्थायी जीत दिलाता है। 5, दूरी बना लो, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा जवाब यही होता है कि आप उनकी जिंदगी से गायब हो जाएं। अब सोचिए, अगर आप ये 5 बातें अपने जीवन में उतार लोगे तो क्या कोई आपका जीना हराम कर पाएगा? नहीं, बल्कि उल्टा होगा। आपकी शांति, आपकी ऊर्जा और आपकी सफलता इतनी प्रबल हो जाएगी कि वही लोग आपकी परछाई तक बनने की कोशिश करेंगे। एक गहरी कहानी से समझो। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मैं लोगों की बातों से बहुत परेशान हो गया हूँ। कोई मुझे ताने मारता है, कोई मेरा मजाक उड़ाता है और कोई मेरी मेहनत को बेकार बताता है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जरा ये मिट्टी का दीपक जलाओ। शिष्य ने दीपक जलाया। गुरु बोले, अब इसे बाहर ले जाओ। जैसे ही शिष्य दीपक को बाहर लेकर गया, हवा उसे बुझाने लगी। कभी लपट कांपती, कभी लौ छोटी हो जाती। शिष्य ने आकर कहा, गुरुजी, दीपक तो बुझ जाएगा। गुरु ने कहा, बेटा, यही तुम्हारी जिंदगी है। ये दीपक तुम्हारा आत्मविश्वास है और ये हवा वो लोग हैं जो तुम्हारा जीना हराम कर रहे हैं। अगर तुम दीपक को बार बार हवा में रखते रहोगे तो वो बुझ जाएगा, लेकिन अगर तुम इसे ढक दो और बचा कर रखो तो ये और तेज चलेगा। यानी हमें अपनी जिंदगी को दूसरों की हवाओं पर नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अपनी लौ को खुद बचाना है। असली जीत कहाँ है? असली जीत तब है जब आप बिना किसी के डर के अपने रास्ते पर चलो। असली जीत तब है जब आप बिना प्रतिक्रिया दिए अपनी सफलता से जवाब दो। और असली जीत तब है जब आप इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाओ कि जिन लोगों ने आपका जीना हराम किया था वो खुद आपको देखकर चुप हो जाए। याद रखो दोस्तों, दुनिया आपकी कमजोरी का मजाक उड़ा सकती है, लेकिन आपकी मेहनत और धैर्य का फल देखकर वही लोग ताली भी बजाएंगे। अब आपकी बारी। तो दोस्तों, अगर आज आपकी जिंदगी में कोई है जो आपका जीना हराम कर रहा है तो उदास मत होइए। उसे पहचानो, उसे मौन से हराओ, अपनी ऊर्जा बचाकर सही जगह लगाओ, सही समय पर रणनीति से पलटवार करो और अगर कुछ काम न बने तो दूरी बना लो, क्योंकि आपकी शांति, आपकी खुशी
और आपकी सफलता किसी भी इंसान से कहीं ज्यादा कीमती है। चाणक्य का स्पष्ट संदेश है, अगर तुम अपने जीवन के स्वामी बन गए तो कोई भी तुम्हारा जीवन हराम नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप उन लोगों की बातों में उलझकर अपनी जिंदगी बर्बाद करेंगे या फिर चाणक्य की नीति अपनाकर अपनी जिंदगी का असली मालिक बनेंगे? अगर आपको ये बातें दिल को छू गई हों तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने दुश्मनों से जीतना सीख सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम चाणक्य की ऐसी और गहरी नीतियाँ भी आपके साथ साझा करेंगे। याद रखो, जो आपका जीना हराम कर रहा है वही आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण बनेगा, अगर आप चाणक्य की नीतियों को अपने जीवन में उतार लोगे।